नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा पार्टी ने 6 सीटों पर टिकट की घोषणा की है। अब भी एक सीट पर टिकट की घोषणा करना बाकी है। उन सीटों पर टिकट की घोषणा होते ही भाजपा और बीजेपी में बगावत हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि 6 में से 4 सीटों पर बागियों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में झुंझुनू से बबलू चौधरी और रामगढ़ से जय ओझा भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों ने अभी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सलूम्बर में दावेदार नरेंद्र मीणा ने समर्थकों के साथ सभा की और टिकट बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि समाज की महापंचायत में वह चुनाव लड़ने पर फैसला करेंगे। वहीं देवली उनियारा में विजय बेसला को टिकट नहीं मिलने के विरोध में समर्थकों ने नाराजगी जताई। खींवसर से भी भाजपा का टिकट मांग रहे एक नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इधर भाजपा प्रदेश ने नेतृत्व ने बगावत करने वाले नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को दी है। दोस्तों अब देखना यह है कि ये नेता उन बागियों को मना पाते हैं या नहीं। दोस्तों इन्हीं सीटों में से हम बात करें झुंझुनू सीट के बारे में, तो झुंझुनू सीट पर चौथी बार बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि झुंझुनू में भाजपा ने राजेंद्र बांबू को प्रत्याशी बनाया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ चुके बबलू चौधरी इनके खिलाफ हैं। बबलू चौधरी ने समर्थकों की बैठक में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 23 अक्टूबर को निर्दलीय फॉर्म भरने का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस सीट पर भाजपा में चौथी बार बगावत के आसार बन गए हैं। कार्यकर्ताओं से बबलू चौधरी ने कहा कि आपकी ताकत के साथ पर्चा भरेंगे, मेरे बिना यहाँ कमल नहीं खिलेगा। दोस्तों इस सीट के ऊपर 2023 के चुनाव में जब बबलू चौधरी ने भाजपा से चुनाव लड़ा था तो उस समय यहाँ पर राजेंद्र बांबू ने बगावत की थी। और उससे पहले की हम बात करें तो जो 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा की तरफ से राजेंद्र बांबू को टिकट दिया गया था, उस समय निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बबलू चौधरी ने चुनाव लड़ा था। और इस बार 2024 के उपचुनाव में बबलू चौधरी एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर झुंझुनू विधानसभा सीट पर उम्मीदवार खड़े होंगे। दोस्तों देखना यह है कि इस मुकाबले में झुंझुनू विधानसभा सीट कौन सा उम्मीदवार निकाल पाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि ओला परिवार को ही यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर अमित ओला या आकांक्षा ओला, इन दोनों में से किसी एक को मैदान में उतारा जा सकता है। लंबे समय से झुंझुनू सीट के ऊपर ओला परिवार का ही दबदबा रहा है, लेकिन इस बार इस सीट के ऊपर कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिन मतदाताओं के दम पर यहाँ पर कांग्रेस हमेशा जीतती आई है, जैसे मुस्लिम मतदाता और जाट मतदाता हैं, इनके वोट इस बार कांग्रेस को आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मुस्लिम मतदाताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी मुस्लिम नेता को झुंझुनू में उम्मीदवार कांग्रेस का नहीं बनाती है तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं वो कांग्रेस को इस बार वोट नहीं देंगे। वहीं जाट मतदाताओं की हम बात करें तो बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर राजेंद्र बांबू को अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। इस वजह से जाटों के वोट भी फटने की वजह से और बबलू चौधरी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होंगे और कुछ वोट बबलू चौधरी भी निकाल लेंगे। इस वजह से ओला परिवार की जीत इस बार मुश्किल लग रही है। और दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि राजेंद्र सिंह गुड्डा भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब दोस्तों पूरी जानकारी, पूरा समीकरण तभी समझ में आ सकता है जब यह उम्मीदवार झुंझुनू सीट के ऊपर नामांकन पर्चा भरेंगे। दोस्तों अब देखना यह है कि क्या बीजेपी पार्टी बबलू चौधरी को मनाने में सफल हो पाती है या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन 6 सीटों पर अभी तक भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है,
इनमें 4 पर अभी तक बगावत होने के आसार लग रहे हैं। जिस प्रकार के आसार लग रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इन 7 सीटों में से भाजपा पार्टी के लिए 2 सीट भी निकाल पाना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।